कि इंडिया इज अनकंट्रोलेबल, कि भारत से पंगा लेके मैं क्या करूंगा। चीन से तो वैसे ही पंगा ले चुकी, ना मैं तेरे ऊपर कोई ड्यूटी लगाऊंगा ना तू मेरे ऊपर लगा। कहता हूँ डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट, चलो भूल जाओ, चीन भूलने वाला नहीं है। कहता हूँ मेक इन अमेरिका, वो कौन खरीदेगा सर। कहती है आप लोग तो सुपर पावर बन चुके, यूर एन आईटी सुपर पावर, कि आप आंख झुका के नहीं, आंख उठा के नहीं, आंख से आंख मिला के, ये डील 100% होगी। आपने F-35 वाली कहानी सुनी होगी जो केरल में है, पिछले 17 दिनों से है। वो हैंगर में ले नहीं जा रहे थे, बाहर ही रखा हुआ था, सीआईएसएफ देख रही थी, ऊपर से शायद सैटेलाइट से देख रहे होंगे। उन्हें क्या डर है, हैंगर नहीं ले जा रहे, उनको लगता है कि शायद सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, पता नहीं भारत क्या करेगा नहीं करेगा। ब्रिटेन से इंजीनियर आ गए, लॉकहीड मार्टिन वाले आ गए, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये पूरी कहानी मुझे 2-4 मिनट में समझाइए, हुआ क्या है F-35 के साथ। प्लेन का जो सिस्टम था, नेविगेशन सिस्टम, वो खत्म हो गया। इसी से ये जो एडवांस्ड एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे पाकिस्तान के पास भी कुछ थे F-16, जब हमने तोड़ दिया था उनका सैटकॉम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसके बिना वो उड़ नहीं सकता। इसका मतलब कि आप आंखों पे पट्टी बांध के जहाज उड़ा रहे हो, पता नहीं कहाँ जाना क्या। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी का ये बहुत खतरा है। और हम तो अपना सिस्टम नेविक यूज करते हैं। भारत देखिए, प्राइम मिनिस्टर की बुद्धि देखिए, उन्होंने कहा कि भारत के पास अपना सिस्टम होना चाहिए। हम इन पे 1999 पे हमने इनने कहा था, जब जंग हो रही थी कारगिल की, कि हमें बताओ दुश्मन लोग कहाँ हैं अपने जीपीएस के। उन्होंने हमको नहीं दिया था अमेरिका में। अरे ठीक है, हिंदुस्तानी मर जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ब्राउन मैन है, हम तो व्हाइट मैन है। लेकिन अब हमने अपना बनाया। ये बेसिकली ये डरते हैं कि कहीं हमसे ठीक नहीं हो रहा। अल्टीमेटली हमें भारतीयों से कहना पड़ेगा कि भाई हमारी मदद करो, फिर वो समझ जाएंगे हमारी क्या टेक्निक। बकवास करते हैं सर, बेवकूफी है। दुनिया को बताने के लिए हमारी इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, हम किसी के साथ बांट नहीं सकते। दिस इज द होल आइडिया। इतना से जब वो कभी, मुझे याद है, वो बुश यहाँ पे आया था अपने स्पेशल प्लेन में, तो वो आपके सारे टीवी चैनल, उसके अंदर ये कमरा यहाँ से है, फिर ये कमरा यहाँ से है, फिर ये वहां, क्या बकवास करते हो। कितने ज्यादा अमरीकियों को तो मार देते हैं ये आतंकी वहां जाके, उनके राष्ट्रपतियों की सब दिल को बहलाने के लिए। सब बताएं हमें ऐसे इतने ऊपर चले गए। हाँ टेक्नोलॉजी है आपके पास, पर फिर वो इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी, भगवान तो आया नहीं था आपको ये टेक्नोलॉजी देने। तो मेरा मानना है कुछ दिनों में ये इसका समाधान होगा। वो हमारी मदद मांगेगी कि भाई हमारी मदद कर दो, किसी को बताना मत। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ सर, मैं स्पेन में आपका उपराष्ट्रदूत था, तो वहां के जो राजा थे, उनके दामाद जी को दौरा पड़ा था दिमाग का। तो स्पेनिश डॉक्टर्स उसका इलाज नहीं कर सके, तो हमने केरला से आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट मंगवाए थे। और बस एक ही उन्होंने अनुरोध मुझसे किया था सर, आई वॉज इन्वॉल्व, मुझसे एक अनुरोध किया था स्पेन की सरकार ने, भाई ढंडोरा मत पीटना कि भारत से डॉक्टर आके इसका इलाज कर गए, नहीं तो हमारे डॉक्टर तो खुदकुशी कर लेंगे। सो दिस इज द होल इशू सर, कि आप जानते हैं, यू क्या कहते हैं, यू हियर भारत राइजिंग, बट यू आर नॉट लिसनिंग टू भारत राइजिंग। आप स्वीकार नहीं करना चाहते। करेंगे हल्के हल्के रीत, अभी दिमाग में फंसा हुआ है ना, कि एक टाइम था जब ब्रिटेन ने दुनिया के 1/4 हिस्से पर हुकूमत की थी। कहते थे ना, सूरज कभी डूबता नहीं है ब्रिटिश साम्राज्य कि में, पश्चिम क्योंकि का सूरज डूबता ही नहीं है, हाँ? कभी डूबता ही नहीं है ब्रिटिश साम्राज्य में, क्योंकि भगवान भी भरोसा नहीं करता गोरे पर अंधेरे में, तो अंधेरा होने ही नहीं देता कि साई पता नहीं क्या करेगा ये। तो ये कहानी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब और व्हाइट हाउस की तरफ से एक प्रेस सेक्रेटरी जो आई, उन्होंने पत्रकारों को ये बताया कि लगभग भारत और यूएस डील जो है वो लॉक हो गया है, प्रेसिडेंट खुद बताएंगे। ये जो डील हुई है इसको लेकर जरा दर्शकों को बताइए कि क्या भारत का अपर हैंड रहा है इसमें, हमने नेगोशिएशंस को किस लेवल तक अपनी बात मानवाने में हम क्या कामयाब रहे हैं, जो भारतीय पक्ष है। अमेरिका के साथ हाँ हाँ। वही पूछ सर, वो जो कह रहे हैं कि मैं बताऊं, प्रेसिडेंट आपको बताएंगे, वो तो शुरू से कह रहे हैं। हमने भी कहा था कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स होगी जो हम ट्रेड डील उनके साथ कर रहे हैं। हो सकता है जीरो टैरिफ्स हो जाए, अभी हमने अनाउंस नहीं किया कि ना मैं तेरे ऊपर कोई ड्यूटी लगाऊंगा ना तू मेरे ऊपर लगा। ट्रम्प साहब जो कुछ कहते हैं, जो बकवास करते हैं अपनी मागा के लिए, इतना वो समझ गए हैं कि भारत से पंगा लेके मैं क्या करूंगा। चीन से तो वैसे ही पंगा ले चुका हूं। और मैं अब चीन को जरूर कहता हूँ डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट, चलो भूल जाओ, चीन भूलने वाला नहीं है। तो भारत को भी अगर 140 करोड़ के मार्केट को मैंने खो दिया, तो जो मैं सामान कहता हूँ मेक इन अमेरिका, वो कौन खरीदेगा सर। वो श्रीलंका खरीदेगा, या फिर भूटान खरीदेगा, या फिर मेक्सिको खरीदेगा। कौन खरीदेगा तेरा सब, मैं ही तो बैठा हूँ यहाँ पर। तो जो ट्रेड डील की बात करता है, तो अमेरिका का सामान बेचना चाहता है। और मुझे तेरे से कुछ चीजें चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, स्पेस में चाहिए, मेडिसिन में चाहिए, एग्रीकल्चर में चाहिए। तो ऐसी चीजें जब मुझे मिल जाएंगी सर, मेरे पास आ जाएंगी ऐसी चीजें। वो कहते हैं ना कि पहिए को बार बार उसका आविष्कार नहीं किया जाता, यू डोंट री इन्वेंट द व्हील,
जो कि तेरे पास है मेरे को दे, डिफेंस मामले में मैं वही खरीदूंगा। वो ये समझ गया है कि इंडिया इज अनकंट्रोलेबल। मैं आपको एक सुझाव देता हूं सर, ये मैडम है बहुत मशहूर, ये क्या कहते हैं, पॉडकास्टर होती थी, ये प्रोग्राम होस्ट होती थी, ओपरा विनफ्री, अमेरिका की। हाँ हाँ जानता हूँ सर, हाँ याद है। दुनिया की नंबर 1। मेरा मानना ऐसा, मेरे आप सुझाव है उनका लेटेस्ट फरवरी 2025 में या मार्च 2025 में, उनका आप देखिएगा। उन्होंने एक पॉडकास्ट किया है भारत के बारे में, महाकुंभ मेले में आने के बाद उन्होंने किया है, उसको देखिएगा। कहिए इंडिया इज अनस्टॉपेबल, भारत की समस्या, शी टेल्स अस कि यू आर अनकंट्रोलेबल, तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम किसी के चमचे नहीं बन सकते, इसीलिए हम लोग जलते हैं आपसे। बड़ी अच्छी तरह से उसने समझाया। और कहती है आप लोग तो सुपर पावर बन चुके हैं, यूर एन आईटी सुपर पावर, आप टेक्नोलॉजी में दौड़े जा रहे हैं। हम लोग बड़े नाराज होते हैं कि आप हमारे सामने हाथ जोड़ के क्यों नहीं खड़े होते जैसे बाकी देश खड़े होते हैं, आप तो आंख में आंख मिला के बात करते हो। ये तो प्रधानमंत्री ने हमको सबक दिया है सर, कि आप आंख झुका के नहीं, आंख उठा के नहीं, आंख से आंख मिला के। ये डील 100% होगी और ये दोनों के पक्ष में होगी, दोनों देश खुश होंगे, ट्रेड बढ़ेगा। पर एक चीज जो मैं आपके दर्शकों करोड़ों है स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, हम झुके नहीं थे सर, हमने अपना पक्ष रखा, उन्होंने अपना पक्ष रखा, बातचीत हुई, अच्छा भाई ये 10% ये कर देते हैं, 2% ये तू ये कर दे, मैं ये कर देता हूँ। उसके बाद हुआ डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट, अब ठीक हो गया। अब जैसे ही ट्रम्प साहब, इजराइल ईरान का तो जंग आपको पता है अभी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, गाजा में समस्या खत्म होने वाली नहीं है, यूक्रेन और रूस का नहीं खत्म होने वाला, तो वो जरूर ये बोलेगा अच्छा मैंने मध्यस्थता करा दी थी लेकिन कोई बात नहीं, भारत मुझसे नाराज नहीं, आज मैंने ट्रेड डील भी करा दी है। 2025 तो ये जो साल है ये तो ट्रम्प के ट्रेड का है ना, कितने सारे हथियार तो बेच के आ गया, 140 या 50 बिलियन के सऊदी अरेबिया, सबसे बड़ा डील अमेरिका के इतिहास में, सऊदी अरेबिया को दिया, यूएई को दिया, टर्की को दिया, तो उसका तो वो तो धंधे वाला है। लेकिन मैं उसको कहता हूँ दी बैरन ऑफ बिजनेस, लेकिन बैरन ऑफ बिजनेस की टक्कर हो रही है विद द नवाब ऑफ नेगोशिएशन, नरेंद्र मोदी उससे आप यस टक्कर यस यस। सकते हैं। वो तो गुजराती है, उसकी जीन्स में है धंधा करना सर, वो ट्रम्प समझ गया। तो मेरा मानना सर ये we are in a position, जैसे ओपरा विनफ्री कहती है कि you cannot be stopped, भारत को कोई झुका नहीं सकता, और इसी से आग लगती है देशों में। लगे हमारा क्या जाता, अगर आप लोग मेरा सामान नहीं खरीदोगे, मेरे तो 140 करोड़ डोमेस्टिक है सर, मैं इनको बेचूंगा, और मेरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं। भारत की मिडिल क्लास द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। आई मीन मैं आपको यस, बताता हूँ सर, आई विल गिव यू टू दुनिया के फिगर्स। किसी देश में तो मिडिल क्लास है भी नहीं, कई देशों में तो है ही नहीं। जनसंख्या से ज्यादा है यहाँ की मिडिल क्लास। और इतना बता देता हूँ सर कि 3 भारतवासी इंटरनेट से प्रति सेकंड जुड़ते हैं, 2 ग्रामीण क्षेत्र से 80 करोड़ भारतवासी आज इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। और जब आप सर, आपके दर्शकों को जितना बताना चाहता हूँ, आप ये पढ़ेंगे जो पश्चिमी पत्रकार लिखते हैं सर, आपका तो खैर राष्ट्रवादी चैनल है, बाकी लोग जो गाली देते हैं पश्चिमी और उनके चमचे, ये खराब है, ये खराब है, ये, मैं तो आर्थिक अर्थशास्त्री हूँ सर, रिग्रेशन एनालिसिस करता हूँ। हम समझने की कोशिश, अगर सब कुछ खराब है भारत में तो फिर ये तरक्की कैसे हो रही है? अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। अरे 34 किलोमीटर सड़क हाईवे एक दिन में बनाना, 12 किलोमीटर रेलवे लाइन एक दिन में बनाना, 8 नए हवाई अड्डे साल में बनाना, 2 मेट्रो सिस्टम बनाना, 2 कॉलेज प्रतिदिन खोलना, 3 विश्वविद्यालय 1 महीने में खोलना, ये कौन से देश में होता है? ये मेरे देश में होता है, आपके देश में, हमारे देश भारत में होता है। इससे ये चलते हैं, लेकिन अब वो स्वीकार कर रहे हैं सर, जो मैं देख रहा हूँ। अब नया उनका जो मूड है कि यार देखो ये इसको कोई रोक नहीं सकता, तो दोस्ती कर लो इसके साथ, इससे दुश्मनी करने का कोई फायदा, हम ही पिटेंगे, मार्केट खो बैठे। ये मेरा विश्वास है।